नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। लालू यादव को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें? दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में पेश करने की इजाजत मांगी थी और इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 23 मई को राउस एवेन्यू कोर्ट का इस मसले पर फैसला आना था, जिसको अब 3 जून तक के लिए टाल दिया गया है। बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तान का घुसपैठिया। बीएसएफ के जवानों ने आज रात गुजरात के बनासकांठा जिले में भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। उन्होंने घुसपैठिए को चुनौती भी दी, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, जिससे उन्हें गोली चलानी पड़ी। घुसपैठिए को मौके पर ही मार गिराया गया। ये जानकारी बीएसएफ की ओर से दी गई है। यूपी में भी पैर पसारने लगा कोरोना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। इनमें से 3 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया, जबकि एक मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। देहरादून में 2 डॉक्टर समेत 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, जिसके बाद सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में अब 1 डॉक्टर और 2 महिलाओं के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों को उनके घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। सरकार ने सभी जिलों में कोविड को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी अब जारी कर दिए हैं। तंगी में है महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नीति आयोग की बैठक से पहले एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि महाराष्ट्र इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद है कि सरकारी योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड लेकर आए। अस्पताल में भर्ती हुए सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों बीमारी के चलते दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने एक्स हैंडल पर दी थी। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना में 2200 करोड़ रुपए के घोटाले में भ्रष्टाचार को लेकर सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। बैजयंत पांड्या के नेतृत्व में डेलीगेशन बहरीन पहुंचा। बीजेपी सांसद बैजयंत पांड्या के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन पहुंच चुका है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और भी कई नेता इसमें शामिल है। प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया के दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की अहम बैठक। माना गया है कि इस बैठक में साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मसौदे पर विचार विमर्श की जा सकती है। बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए की गई कार्यवाही के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी की ये पहली बैठक है। मामले से जुड़ी एक अधिकारी ने बताया है कि नीति आयोग की टॉप गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में बजट 2025-26 में शुरू की गई नई पहलों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। यूएन में पाकिस्तान की भारत ने खोली पोल। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पार्थानेनी हरीश ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। पाकिस्तान की ओर से होने वाले आतंकवादी हमलों में 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। भंवर में फंस चुके हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के दिमाग में इस्तीफे की बात अब सिर्फ एक संभावना नहीं रही, बल्कि एक गंभीर विकल्प बन चुकी है। बीते दिनों हुई सलाहकार परिषद की एक बैठक में उन्होंने खुद इस इच्छा को जाहिर किया और साथ ही वो अब नहीं झेल सकते, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यूनुस इस वक्त कुर्सी छोड़ सकते हैं? साथ ही माना यह गया है कि अब मोहम्मद यूनुस भंवर में फंस चुके हैं।
तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।